राम राम। कहते हैं अगर आपके मन में तृष्णा है, आप उस तृष्णा के पीछे इतना भागते हैं, लेकिन वो तृष्णा मृत तृष्णा की तरह कभी जीवन में समाप्त नहीं होती। एक साधु थे जो गांव गांव भ्रमण करके भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनके मन में बहुत विचार आता कि कहीं मेरी भी एक कुटिया हो जहां मैं आश्रम बना लूं। ये गांव गांव भटकना पड़ता है, आश्रम में बैठूं, प्रभु का नाम लूं और लोग वहीं पर आएं, मेरे दर्शन करें और मुझे जो देना है वहीं दे जाएं, मुझे भटकना ना पड़े। किसी ने उसे बताया कि उस देश का राजा बहुत दानी है, आप उसके पास चले जाओ, आप जो मांगोगे वो उसी समय देगा। आप अपने आश्रम के लिए भूमि मांगोगे, वो भूमि दान कर देगा। साधु सबकी बात मानकर उस राजा के दरबार में पहुंचा। उसने देखा आगे बहुत बड़ी पंक्ति लगी हुई थी। उसने ये सोचा कि देखो, जो भी व्यक्ति जो कुछ मांग रहा है, राजा तुरंत उसको देता जा रहा है। अब उस साधु महाराज का नंबर आया। राजा ने पूछा, जी साधु महाराज क्या चाहिए? साधु महाराज ने कहा, मैं एक कुटिया बनाना चाहता हूं, मुझे भूमि चाहिए। अब राजा ने अगला प्रश्न किया, कितनी भूमि चाहिए? अब साधु के मन में संशय आ गया कि कितनी भूमि मांगू, एक कुटिया बना लूं या 4 कुटिया बन जाएं या बड़ा आश्रम बन जाए, उसमें बगीचा भी हो, उसमें गौशाला भी खोल लूं। साधु के मन में ये बातें चलने लगी। राजा ने दोबारा वही प्रश्न किया, कितनी भूमि चाहिए साधु महाराज? साधु महाराज तो मुंह में बड़बड़ा रहे थे, कितने मांगू, मैं कम ना मांग। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है साधु महाराज, आप निर्णय नहीं कर पा रहे कि कितनी भूमि चाहिए, तो ये देखिए जहां आप खड़े हो इसी दिशा में सीधा जाओ। सूर्योदय से पहले जिस छोर से होके आप वापस लौट आओगे, उतनी भूमि आपकी। साधु बोला, यह तो बड़ी कमाल की बात हो गई। मैं दोपहर तक एक दिशा में जाऊंगा, दोपहर बाद वापस लौट आऊंगा। तो राजा ने कहा, मेरी तरफ से आप जाइए, जितनी भूमि से आप लौट कर आ जाएंगे और मुझे आकर बताएंगे कि मैं इतनी दूर तक गया हूं, उतनी भूमि मैं आपके नाम कर दूंगा। अब साधु महाराज उस महल से जल्दी जल्दी निकले। राजा ने प्रणाम किया, उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा, पहले मैं अपना काम करूं। थोड़ी दूर चले, राजा ने 2 घुड़सवार पीछे भेज दिए कि जल की व्यवस्था लेकर जाओ, मार्ग में इनको जल पिलाते हुए जाना। अब साधु महाराज 50 कदम चले थे। उसके बाद उन्होंने सोचा, अगर इसी तरह धीरे धीरे चलूंगा तो मेरे हिस्से में भूमि कम आएगी। वो दौड़ने लगे। अब घुड़सवारों ने देखा कि साधु महाराज तो भागने लगे, दौड़ने लगे, क्योंकि वो अधिक से अधिक भूमि हथियाना चाहते थे। घुड़सवारों ने कहा, जल पी लीजिए। साधु महाराज ने कहा, मेरा समय खराब मत करो, मेरे को कुछ मत कहो, भागने दो। अब मार्ग में उन्होंने देखा नहीं कि जंगल आ रहा है, झील आ रही है। कहते हैं, हाँ, आश्रम में झील भी होनी चाहिए। झील को भी पार कर गए। देखा सूर्य दोपहर हो गई है। अब साधु ने सोचा कि भागकर ही वापस जाना पड़ेगा, तुरंत वापस भागो। अब साधु ने वापस भागना शुरू किया। सूर्योदय से ठीक पहले वो राजा के महल में पहुंच गया। राजा ने कहा, आप कहाँ तक गए? इतना ही कहा था, कहाँ तक गए? साधु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये कहानी उस साधु और राजा की नहीं है मेरे भाई बहन, ये कहानी हमारी और आपकी है। आज हम अपनी विलासिताओं के पीछे, जरूरतों के पीछे इतना भागे जा रहे हैं कि हम अपने शरीर में बीमारियों का वास कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि जीवन को आराम आराम से चल के जिए। लालच के चक्कर में हम दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। इसी भाग दौड़ में
हमें तब समझ आता है जब हमारी सांस टूट जाती है और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो आप अपने जीवन में अच्छा कमाइए, लेकिन उसे धर्म से कमाइए, पाप से मत कमाइए। अपने कमाए हुए धन में से कुछ हिस्सा दान में दीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, मानवता के काम में आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। राम राम, जय श्री राम।